प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रेडॉक्स अभिक्रिया है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन नहीं आई है, जबकि उससे पहले ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार चांस ये बन रहा है कि ये क्वेश्चन आने का 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकती है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आइए जानते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन और अवकरण का दूसरा नाम है अपचयन। या तो ऑक्सीकरण अवकरण बोलेंगे या उपचयन अपचयन बोलेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। लिख लेते हैं इसको, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ हो, अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो। तो आइए हम लोग अब उपचयन और अपचयन के बारे में जान लें कि आखिर ये दोनों है क्या। तो सबसे पहले तो उपचयन के बारे में पढ़ते हैं। उपचयन को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन ये होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन बोले तो O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना हम लोग उसको बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर उसी तरह अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, तो इसका डिफिनेशन होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन निकलता है, जहाँ से ऑक्सीजन निकले उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन या अवकरण अभिक्रिया। यानी कि इसका डिफिनेशन हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन निकलता है। हालांकि प्रकृति में दोनों घटनाएं साथ साथ होती है। ऐसा नहीं कि एक से ऑक्सीजन निकला दूसरे से नहीं निकलेगा, दूसरे में नहीं जुड़ेगा। तो ये घटनाएं जो है, एक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो दूसरे में जाके जुड़ जाती है। तो ये दोनों घटनाएं यानी ये दोनों अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकृति में साथ साथ होती है। इसीलिए ये दोनों को मिला करके एक नाम रखा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। एक हमारा CuO हो गया यानी कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन हम लोग H2 से करा देते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन से। अब देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इससे खींच लेगा। तो क्या करेगा, एक H2O बना लेगा और Cu को बाहर कर दिया, निकाल दिया। तो यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, CuO से क्या बन गया, Cu यानी CuO के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन निकल गया, अब बच गया ये Cu हो गया। तो इसका नाम हो गया उपचयन, उपचयन। और गौर कीजिएगा तो H2O देखिए, H2O से बन गया, H2 से बन गया H2O, यानी हाइड्रोजन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन और सॉरी, इसका नाम अपचयन होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका नाम हो गया उपचयन। यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हुई है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CuO का ही ले लेते हैं, प्लस Zn, चूँकि जिंक जो होती है ना, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो कॉपर को, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को वो जिंक निकाल देगा। इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया में जानेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ऐसे बना लेगा, ZnO और Cu को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ देखिए, CuO था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ निकल गया,
तो ऑक्सीजन जहाँ निकला, जिससे ऑक्सीजन निकला उसका नाम अपचयन या अवकरण है। इसका नाम हो गया अपचयन अभिक्रिया या अवकरण भी बोल सकते हैं। जरा जिंक की बात करें तो जिंक के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी इस जिंक में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया उपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आई होगी तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू।